एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम 2026 के लिए एनआईएस बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का एग्जाम का डेट और डेट शीट आ चुका है। तो ये नोटिस है आप तो जो बच्चे सीबीएसई हैं या फिर अदर बोर्ड से हैं या फिर एनआईएस बोर्ड से ही वो इनरोलमेंट किए हुए हैं, तो वो बच्चे इस एग्जाम को दे के वो पास कर सकते हैं। जो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में फेल कर गए हैं या फिर उन्हें इम्प्रूवमेंट देना है या फिर उन्हें एडिशनल सब्जेक्ट लेना है बायोलॉजी के लिए, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे एनआईएस बोर्ड एग्जाम दिए थे वो अगर फेल कर गए थे तो वो फिर से इस एग्जाम को देख के वो पास कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑन डिमांड का नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, ओपन हो चुका है। आपका एग्जाम जनवरी, फरवरी, मार्च में कंडक्ट होगा। तो कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एग्जाम कब से कब तक होगा, कितना फी लगेगा, एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा और आपका मार्कशीट और माइग्रेशन कब तक आपको मिल जाएगा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, मैं के सर आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उस सब बच्चों को जो वेट कर रहे थे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का। नोटिस निकल चुका है एनआईएस बोर्ड का। 6 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 25 मार्च तक एग्जाम कंडक्ट होगा। एडमिशन 24 दिसंबर से भी स्टार्ट हो चुका है और सिलेबस आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका डेट शीट है। यहाँ पे जो बच्चे क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए है और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो इस बार आपका 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 25 मार्च तक कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका 12th वाले बच्चों का कोड दिया हुआ है। तो जो कोड का लिस्टिंग है वो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं और किनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो सबसे पहला केस है जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से हैं। तो जो बच्चे को कंपार्टमेंट आया हुआ है या फिर एसएसएल रिपीट आया हुआ है और वो बार बार सीबीएसई में फेल कर रहे हैं या फिर अदर बोर्ड में फेल कर रहे हैं, तो वो यहाँ से एग्जाम देके वो क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में विथ गुड परसेंटेज। तो इसमें आपको टीओसी कराना होता है। इसमें टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो जैसे कि ये बच्चा इसको कंपार्टमेंट आया हुआ है और ये मार्कशीट है एसएसएल रिपीट वाले बच्चों का जो सीबीएसई बोर्ड से है। तो टीओसी में होता क्या है, यहाँ पे मिनिमम 2 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स ट्रांसफर हो जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप पास आउट है, और आपको 3 सब्जेक्ट का मिनिमम एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आपको ओवरऑल आपको पास करके आपको एक सिंगल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये बच्चा कंपार्टमेंट आया था इस बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में और यहाँ पे इसको ये मैथमेटिक्स में आरटी लग गया था। तो इन्होंने क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो टीओसी करा लिया और इंग्लिश और हिंदी और मैथमेटिक्स का इसने एग्जाम दिया और ये पास होके यहाँ पे आप देख सकते हो 81, 53, 53, 52, 45 नंबर इसने स्कोर किया और ये ओवरऑल पास कर गया और इसका एक सिंगल मार्क्स बन के आ गया और वो नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लेके आगे की पढ़ाई वो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में ओवरऑल पास आउट है और उनके पास 6 सब्जेक्ट से 5 में पास है और उनका एक मेन सब्जेक्ट में बैक लग गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बच्चा क्या है, केमिस्ट्री में इसको आरटी आया हुआ है, ओवरऑल ये पास आउट है। तो ये 5 सब्जेक्ट से पास आउट है लेकिन एक सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट में वो फेल कर गया। तो अब क्या कर रहा है, सीबीएसई आपको एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा इस बार से। तो वो बच्चा क्या करेगा, तो वो बच्चा यहाँ से एनआईएस बोर्ड से इस मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दे सकता है, इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा इसे। तो ये बच्चा इम्प्रूवमेंट दिया था केमिस्ट्री का और ये पास कर गया थ्योरी में एंड प्रैक्टिकल में सेपरेटली और 45 नंबर स्कोर किया और इसका रिजल्ट बन के आ गया, एक सिंगल आपको मार्क्सिट बन के आएगा। इसमें माइग्रेशन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये काफी बेनिफिट मिलेगा उन सब बच्चों को जो ऑलरेडी पास आउट है सीबीएसई बोर्ड से बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में फेल है, तो वो यहाँ से पास करके वो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बच्चे ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास आउट हैं, उनके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और वो चाहते हैं कि मैं बायोलॉजी लूँ, तो वो बायोलॉजी लेके मेडिकल कर सकते हैं अगर वो इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते हैं तो वैसे बच्चे, जैसे कि ये बच्चा पास आउट है ऑल 5 सब्जेक्ट्स में और इसके पास क्या है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये बच्चा क्या किया, ये बायोलॉजी लेके आपको ये पास कर गया 41 और 90 नंबर लेके पास कर गया और ये एक सिंगल मार्क्स बन के आ गया और वो मेडिकल में एडमिशन लेके मेडिकल वो कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं को कोई भी डाउट है तो वो सिंपली आप एडिशनल बायोलॉजी ले सकते हैं आराम से और कोई भी डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेम चीज जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट है और वो चाहते हैं कि एडिशनल मैथ ले, तो वो एडिशनल मैथ एनआईएस बोर्ड से ले सकते हैं क्योंकि इस बार सीबीएसई मैथ
का भी अलाउ नहीं कर रहा है। बायोलॉजी का पहले से अलाउ नहीं करता था, बट इस बार से 2025 से मैथ वाले बच्चों के लिए भी वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है NIOS बोर्ड, और ये सेंट्रल बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे आपका CBSE है वैसे NIS बोर्ड भी है। बात करते हैं जो बच्चे NIS बोर्ड से ऑलरेडी इन्वॉल्व है, एग्जाम दिए थे, उनको SYCT आ गया है, SYCP है या फिर SYC है, या फिर वो पास आउट है, वो इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हैं जेईई मेंस के लिए 75% के लिए, या फिर एडिशनल लेना चाहते हैं बायोलॉजी या मैथ, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के लिए। तो इसमें आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल, मोबाइल और आईडी प्रूफ, आधार या फिर मार्कशीट आप दे सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें आपको ईमेल और मोबाइल नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका OTP इसी पे आएगा। ओके, तब जाके आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, आप कहीं से भी एडमिशन कराते हैं या फिर हमारे थ्रू कराते हैं तो आपको OTP लेना जरूरी है। ईमेल पे OTP और मोबाइल पे OTP, ये वेरीफाई करके ही एडमिशन लेना। होता क्या है कि मोबाइल पे OTP आपको मिल जाता है, बट ईमेल आईडी पे OTP आपको नहीं दिया जाता है। फिर होता क्या है कि वो सारे कंट्रोल जो एडमिशन करवा रहे हैं उनके पास रहता है, फिर वो बार बार आपसे कुछ भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले भी, तो हमारे थ्रू अगर एडमिशन करवाते हैं तो आपको करेक्टली सही तरीके से आप लोगों को अप्लाई करवाया जाएगा, और अप्लाई कराने के बाद आपको एक एक अपडेट आपको ईमेल और मोबाइल पे मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन के बाद जैसे आपका एडमिशन कंडक्ट हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको हॉल टिकट, जिसको हम लोग CBSE या फिर अदर बोर्ड में एडमिट कार्ड बोलते हैं, और ID कार्ड आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको सिंपली एग्जाम में जाके अपीयर हो जाना है। नेक्स्ट है हमारा फी स्ट्रक्चर क्या होगा इन इंडिया। इंडिया में थोड़ा फी कम है, इंडिया के आउटसाइड इंडिया यानी ओवरसीज में, मिडिल ईस्ट या फिर अदर कंट्री में आपका फी थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन फी पर सब्जेक्ट 620 रुपीज लगेगा। ओके, पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फी 700 रुपीज लगेगा, जिसमें 500 रुपीज थ्योरी का और 200 रुपीज प्रैक्टिकल का आपको लगेगा। अगर जो बच्चा TOC करना चाहता है तो TOC पर सब्जेक्ट 230 रुपीज आपको लगेगा। सब्जेक्ट चेंज कराना है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट लेना है उसके लिए आपको 940 रुपीज लगेगा, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्ज 70 रुपीज लगता है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट है जो बच्चे 2025 में जुलाई, अगस्त, सितंबर एग्जाम दिए थे, ये 24/8/2025 का है। ये इनका 4400 रुपीज लगा था, तो इस बच्चे को फी 7600 अप्रोक्स लगा था, यहाँ पे 8200 रुपीज लगा था। हम लोग की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट गाइडेंस, स्टील, मार्कशीट आपको मिलता रहेगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस हम लोग कराएंगे, फिर कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल फाइल PDF के फॉर्म में आपको देंगे, और एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड एकेडमिक सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। हमारे थ्रू अगर आप जुड़ते हैं तो, हमारे थ्रू अगर एडमिशन कराते हैं तो आप लोग को ये सपोर्ट मिलता रहेगा, और फुल्ली हम लोग आपको पास करने में सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथमेटिक्स का सिलेबस लिया है, तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि ऑन डिमांड थोड़ा टफ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपली जो सिलेबस आपको हम लोग देंगे उसमें आपको सिर्फ ये वाला पार्ट का सिलेबस आपको स्टडी करना है। इसको आपको अगर टाइम मिलता है तो स्टडी करना, इससे कम क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो आराम से आप पास कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो एडमिशन होने के बाद आपको ID कार्ड मिल जाएगा, ये 2025 ऑन डिमांड एग्जाम का ID कार्ड है। यहाँ पे आपको ये बच्चा इस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया था, यहाँ पे कोड दिखेगा, और एडमिट कार्ड आपको इस तरह से मिलेगा। आपको यहाँ पे सेंटर दिया रहेगा, इस सब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे दिया रहेगा, और आपको डेट भी दिया रहेगा, इस डेट को आपको एग्जाम जाके दे देना है। ओके, तो जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए। आपको ध्यान रखना है कि ओपन हो चुका है तो इमीडिएटली आप सीट बुक करा लो, क्योंकि सीट क्या है, लिमिटेड है, 50 सीट्स है। तो आपको इस सीट के अंदर ही आपको स्लॉट मिलेगा। ओके, अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पहले क्या होता था 2024 और उससे पहले, कि आपको किसी भी डेट में आप कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हो। बट अब क्या हो रहा है कि आपको NIS बोर्ड आपको डेट शीट दिया है, उस डेट पे ही उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर उस डेट को आपको उस सब्जेक्ट का सीट नहीं मिलता है तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि फटाफट अगर एग्जाम देना है तो एडमिशन ले लो, नहीं तो फिर आपको सेंटर चेंज करना पड़ेगा, और सेंटर काफी दूर जा सकता है। तो सेंटर एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है, कहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय में। तो ये गवर्नमेंट
स्कूल में ही एग्जाम कंडक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम कंडक्ट होने के बाद से जब आप एग्जाम दे देंगे तो एग्जाम में पास होने के बाद से आपको मार्कशीट और मार्कशीट कम सर्टिफिकेट मिल जाएगा और माइग्रेशन आपको बाई पोस्ट या फिर आप रीजनल ऑफिस जाके ले सकते हैं। तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी एडमिशन कराने में और गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन करो और जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो ऑन डिमांड एग्जाम का वेट कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।